जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन करवाया जाएगा। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं साइंस और हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो देखिए 1843 में अवैध घोषित किया गया था दास प्रथा को, 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई थी। विलियम बेंटिंक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की थी तो स्वामी दयानंद के द्वारा व्याख्या की गई थी कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को। ये किनके गुरु थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे? तो महात्मा गांधी के गुरु थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो में। ठीक है, शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। ये कब हुआ था शिकागो सम्मेलन? तो 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो देखिए उनका मुख्य काम था समाज सुधार की दिशा में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को ही भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, क्या नाम था? तो मूल शंकर इनका मूल नाम था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो उस मध्य वर्ग तक सीमित था, उस मध्य वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फल स्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फल स्वरूप हुई थी प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो रामचंद्र विद्या वाघेश के द्वारा बागडोर संभाली गई थी। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े थे? तो फ्रेंड्स, ये हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे। ठीक है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये अबुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम है अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सबसे लंबे टाइम तक अध्यक्ष रहने वाले ये व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो 1828 में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन को संगठित किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित हैं। तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। स्वामी विवेकानंद सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे।
स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो ये 1896 में स्थापना की थी। 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। भारत के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था, तो सितंबर 1893 में। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था, तो गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कहाँ था? तो ये कामारपुकुर गांव, हुगली जिला में, कोलकाता। ठीक है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वेलूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये एकेश्वरवाद पर आधारित है, एकेश्वरवाद पर। देव समाज के संस्थापक कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री, ये देव समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब, ये राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे, तो राजा राम मोहन राय प्रकाशित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी, तो 14 वर्ष निर्धारित की थी, और लड़कों की उम्र 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहजीज उल इकलाक के रचनाकार हैं? तो सैयद अहमद खान रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया कथन है। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया? किस वर्ग को? तो देखिए, शिक्षित हिंदू वर्ग, मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने पहले प्रभावित किया। एमजी सीतलवाड़, वीएन राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, तो मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे, मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया कादियानी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए, मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो देखिए, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। किस स्थान से पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागौर से मिलते हैं पशुपालन के प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनसभा में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड्स, इंद्रप्रस्थ, ये कुरु महाजनपद की राजधानी थी। किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो हमें अयोध्या लेख से मिलती है, अयोध्या लेख से। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो वाजस नेमी, ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R37 समाधान प्रणाली कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से। नर्तकी की मूर्ति कसाद से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। किस पुरा स्थलों से मनका यानी कि मणिका बनाने के कारखाने का प्रमाण मिलता है? तो चंद्रदुर्ग लोथल से मिलता है, चंद्रदुर्ग लोथल से। वैदिक देवता इंद्र थे, तो ये वे संझावत एवं वर्षा के देवता थे, संझावत एवं वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित हैं, तो ये गाय के लिए संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्न का अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुद्ध की समकालीन किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? तो बुद्ध की समकालीन महिला थी आम्रपाली। ठीक है, ये गणिका थे उस समय की। आम्रपाली को स्त्री रत्न घोषित किया गया था। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह था? तो देखिए वृषभ ये आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह था? तो कलश था मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प था। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रतीक से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो अश्व था। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो आगाथोक्लिस के सिक्कों पर संकर्षण यानी कि बलराम एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो बलराम को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मद्रास महाजन पद स्थित था? तो ये राजस्थान में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? नासिक का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है नासिक का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये खारवेल से संबंधित है, खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीतरी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। गिरनार का अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये रुद्रदामन से संबंधित है, रुद्रदामन से संबंधित है गिरनार का अभिलेख। अशोक का कौन सा शिलालेख धम्म महापात्र की भूमिका का उल्लेख करता है? तो मौर्य काल करता है। यहाँ पर मौर्य काल का है ये 13वें शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदसौर अभिलेख संबंधित है? तो कुमारगुप्त से संबंधित है, कुमारगुप्त से। तक्षशिला अभिलेख संबंधित है? तो ये पलिक से संबंधित है, तक्षशिला अभिलेख। पूना ताम्रपात्र अभिलेख संबंधित है? तो प्रभावती गुप्त से संबंधित है। एरण अभिलेख का संबंध है समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से एरण का संबंध है। ये सारे प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। गंधार कलश संबंधित है? तो ये कुषाण से संबंधित हैं। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है? तो फ्रेंड्स रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख। मिलिंद पन्हु संबंधित है? तो मिनेजंडर या मिलिंद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये कन्हेरी गुफा में मिलता है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं में देखिए कुल 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं पर अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण है जो गुफाओं को आजीवक को समर्पित होने का है। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये पाटन में स्थित है सूर्य मंदिर। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। शासकों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है, ये क्रम पूछा गया था एग्जाम में। यशु वर्मा, धंग, विद्याधर और कृति वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो मिहिर भोज की उपाधि आदि वराह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाशुपत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लकुलिस ने किया था। शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स नागार्जुन ने किया था शून्यवाद का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो भद्रबाहु ने जैन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो गोसाल ने किया था। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हेरोडोटस ने किया था इंडिया शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेख लीहा से मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो दमदमा से निकले हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? तो थॉमसन ने किया था, थॉमसन ने किया था।
कौन उपनिषदों में उल्लेखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था? तो ये प्रवाहण जावली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, तो ये बोगस कोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो सुभद ये अंतिम व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो अनंत शांति ये नहीं किया गया था। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित है? तो ये वाराणसी से संबंधित हैं। किस शिलालेख में अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? तो महाक्षत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में पाया जाता है अशोक का। ठीक है, अशोक का अभिलेख पाया जाता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का अभिलेख पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो देखिए द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय मुख्यतः चोल का हुआ है उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है? तो 13वें शिलालेख द्वारा। किस शासक के लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था। कुषाण राजवंश के सिक्के पाए जाते हैं? तो देखिए स्वनियम ताम्र के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजवंश के सिक्के पाए जाते हैं? तो स्वनियम रजत के गुप्त वंश के सिक्के पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कुषाण के स्वनियम ताम्र और गुप्त के स्वनियम रजत। सातवाहन राजवंश में सिक्के पाए जाते थे? तो चांदी, तांबा, सीसी तथा पोटीन के पाए जाते थे। कलजूरी राजवंश में सिक्के पाए जाते थे? तो स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। ठीक है, कलजूरी राजवंश में स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। सातवाहन में सीसा, पोटीन, चांदी एवं तांबा के शीशे पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगमहल संस्कृति संबंधित है? तो कुषाण युग से संबंधित हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो ये जहांगीर का लेख मिलता है। किसने बोध गया में सिंहली वृक्षों के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो समुद्रगुप्त ने दी थी। समुद्रगुप्त ने। केवलाद्वैत या अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे? तो शंकर यानी कि शंकराचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे? तो वल्लभाचार्य थे शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो माधवाचार्य थे। और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन थे? तो भवभूति थे। 10 कुमार चरित्र रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो ये दंडी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो भारवी से संबंधित हैं। भारवी की ये रचना है। प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की थी? तो आपस्तंभ ने की थी। किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो फ्रेंच यशोवर्धन ने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। ठीक है, किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी थी? तो ये समुद्रगुप्त की उपाधि थी, यानी कि पृथ्वी का प्रथम वीर। किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम में। शिव मंदिर कहाँ पर है? तो तंजावुर का शिव मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंगम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तिरुचिरापल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं में से किसमें पप्रपाणी अवलोकेतेश्वर का चित्र पाया गया है? तो गुफा संख्या 1 में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किस चोल शासक को चोलगंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग हृदय संहिता किससे संबंधित ग्रंथ है? तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं।
कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा संधावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो ये जयचंद पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश में फूफी की पुत्री के साथ विवाह वर्जित नहीं था? तो ये इक्ष्वाकु में वर्जित नहीं था। वाकपति राज को संरक्षण प्रदान किया था? तो वाकपति राज को कनौज का यशोवर्मन ने संरक्षण प्रदान। प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्भव लगभग 2 वर्ष पूर्व से माना जाता है। लगभग 2 वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर जीवन का उद्भव माना जाता है। ये वर्तमान प्रमाण के अनुसार हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कार्य क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण ये विकास का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हुगो डी व्रिज ने किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन हुगो डी व्रिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो ये हाथी के पूर्वज हैं मैमथ। शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहा जाता है। हाइबरनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो ये तारामीन में होता है फ्रेंड्स। तारामीन में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं जीवाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो डी लैमार्क ने परिभाषित किया था। डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों की आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना जाता है? तो क्रो मैग्नो मानव को माना जाता है अंतिम पूर्वज। क्रो मैग्नो मानव को वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो ये पेसमेकर का कार्य है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव की वजह से ही द्रव की बूंदे गोल प्रवृत्ति के आकार लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है? तो फ्रेंड्स विटामिन B/C। ठीक है, विटामिन B/C ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। WBC यानी कि वाटर में घुलनशील है। WBC वाटर में, BC। अब बाकी के जो भी विटामिन है सभी वसा में घुलनशील है विटामिन B/C को छोड़कर। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये डॉक्टर CV रमन है फ्रेंड्स। डॉक्टर CV रमन ये एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थकास जमाने में मदद करता है? तो ये फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती हैं और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? तो ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। इसका रीजन है, देखिए क्यों नहीं पी सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में 23 सेकेंड का समय लगता है। 23 सेकेंड का समय लगता है रक्त परिभ्रमण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डेसिबल क्या है? तो ध्वनि स्तर की एक माप है, ध्वनि मापने की इकाई है डेसिबल। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? तो आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती हैं तो बाएं सिरे से प्रवेश करती हैं, बहुत बार पूछा गया है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये मुख गुहा से प्रारंभ होती है, मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? तो थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि घटता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है? तो इसमें क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है, तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, यही वजह है कि भूरा हो जाता है अगर सेब को काटकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये TSH है, TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में। मुख से निकली लार पाचन करती हैं तो मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस द्वारा फैलती हैं, वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC का कब्रगाह शमशान है तो प्लीहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है, प्लेसेंटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है विटामिन ई। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है तो अरक्तता हो जाता है, ठीक है, महिला में भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है, दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बिंजार्डसन के द्वारा, बिंजार्डसन के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है भ्रूण के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है पशुओं के लिए, ठीक है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन की मदद से रूमेटिक हृदय रोगों का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी कि RBC का जीवन काल कितना होता है? तो आप सभी को पता है 120 दिन होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो ये देखिए किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला कौन सा बीमारी है? तो ये है घेगा। घेगा किसकी कमी से होती है? तो थायरोक्सिन की कमी से। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो जल में हुई थी प्रथम कोशिका की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में सीमित कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना, संक्रमण से संघर्ष करना रक्त में सीमित कणों का मुख्य प्रयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी होती है, 5 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो ये इंसुलिन है, जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्वों की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65% होती है, 65% ऑक्सीजन। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो ये लासोन पदार्थ के कारण ही मेहंदी लाल हो जाती है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होता है? तो देखिए, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आएगा तो चंद्र ग्रहण, और ये पूर्णिमा के समय घटित होता है, पूर्णिमा के दिन। ठीक है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? तो देखिए, क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, इसलिए गतिमान आभासित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का नाम है रिबोफ्लाविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़िकाओ यानी कि कार्पलस के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? तो सीरम कहा जाता है। कड़िकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो ये है अदिश राशि विभवांतर। विदंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है कार्नोटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन C उत्सर्जित होता है मानव मूत्र में। सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है? तो DNA और प्रिंटिंग टेस्ट ये पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष व स्त्री जिन संगठन होता है XY और XX से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो तंत्रिका तंत्र ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है लौह की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट जांच के लिए कि बॉडी में कितना कार्बोहाइड्रेट है, आयोडीन टेस्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण किया था? तो किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना ने। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है? तो दूसरा स्थान है और चीन के बाद है। ठीक है, चीन पहले स्थान पर तिल उत्पादन में और भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है? तो 22+Y पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा सुगंध की पहचान होती है सेरिब्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया में। रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो वृक्क नहीं काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालजार ज्वर का संचरण होता है? तो सिकता मक्खी को काटने से होता है। सिकता मक्खी को काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, हृदय की गतिविधि को ECG दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? तो इस्कीमिया कहते हैं। इस्कीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो ये हीपेरिन है। हीपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़िकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? तो ये सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, 120 दिन आपको ध्यान रखना है।
संक्रामक रोग सरस का पूरा नाम क्या है? तो सर्व एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक क्या अर्थ है? तो मानव बुद्धिमान। मानव बुद्धिमान होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो फ्रेंड्स एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण ही पत्तियों का रंग पीला होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो CO, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो टॉयलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो जल से निकलता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन C मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है तो मेलानिन से बनता है, मेलानिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करता है रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण। रक्त की थके जमने के कारण है आम्बिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन ले जाना यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन ही हीमोग्लोबिन का कार्य है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र XY द्वारा निर्धारित होता है। ECG किसकी गतिविधि दर्शाता है? तो ये हृदय की गतिविधि दर्शाता है। विलुप्त पक्षी प्रजाति है तो डोडो, ये विलुप्त पक्षी प्रजाति हैं। कायिक जनन पाया जाता है तो फ्रेंड्स आलू में बहुत बार पूछा गया है, आलू में कायिक जनन पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं, निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प है तो मक्का एक लिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया में। श्वसन में शर्करा का होता है तो ऑक्सीकरण होता है शर्करा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन होता है तो फेलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है तो पुष्पक्रम, ये फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। कोशिका शब्द का निर्माण, कोशिका शब्द किसने दिया है? तो रॉबर्ट हुक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका तो लीवेनहॉक आपको बताना है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है तो DNA आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं तो प्रोटीन एक तरह के एंजाइम ही होते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है तो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो है 29। ठीक है, उस विटामिन का नाम जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है तो ये है विटामिन C, विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन A की कमी से होता है अंधापन यानी कि रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं तो हीरा एवं ग्रेफाइट, ये कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? तो 26.5% होती हैं। सूर्य में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होती है? तो 2.5 होती हैं अन्य तत्व। ठीक है, और हीलियम पूछेगा तो 26.5%। सूर्य के केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो क्रोड कहलाता है।
शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, ठीक है, जो कि जांघ की हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 एन है तथा उसका वजन चांद पर क्या होगा, तो 100 एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का आपेक्षिक घनत्व है तो 19.30 है। ठोस कोण की इकाई है तो स्टेरेडियन है, स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है, तो विजांडसन के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी वास्केक्टोमी कहलाता है। आरएच फैक्टर नाम किससे संबंधित है, तो बंदर से संबंधित है, ठीक है, बंदरों में ये सर्वप्रथम खोज की गई थी। ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है तो अधातु है। किसकी कोशिकाओं के द्वारा में रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है, तो अग्नाशय के कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर की वृद्धि का पता लगाया जाता है अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है तो एनीमोमीटर, ये पवन की गति मापने वाला उपकरण है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है तो नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है, तो न्यूट्रोफिल्स अधिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है, तो यकृत धमनी है, ठीक है, जिगर को ऑक्सीजन और ब्लड ले जाती है यकृत धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग ग्लाइकोजोनिन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है, तो यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है, तो महाधमनी की तरफ जाता है, महाधमनी की तरफ। वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है क्या कहलाता है, तो अम्लीय लवण कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फ्रेंच पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो लुविनहॉग ने जीवाणु की खोज की थी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं, अनावृत बीजी। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो रंध्र रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार होता है तो शंक्वाकार होता है फेफड़ा का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है भोजन का पाचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, तो ये बेलिस एवं स्टारलिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था, वेलिस एवं स्टारलिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था, तो मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस के द्वारा सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो अरस्तु जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो थियोफ्रेस्टस ये वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फ्रेंड्स शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं तो एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्री एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो ये घासों का अध्ययन किया जाता है, घासों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में, यानी कि पेडोलॉजी होगा, ठीक है, पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गीकी, वर्गीकी, ठीक है। किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है तो लिनियस को, कार्लेस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित कोशिका में ही विषाणु वृद्धि करता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है तो फ्रेंड्स साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है तो पोमोलॉजी कहलाता है। जरा विक्षेपण है तो ये है कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है तो यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए लीवर में भंडारित रहता है। ये न जाने कितने बार पूछा गया है, इसे ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए लीवर में भंडारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही खट्टा किसके कारण होता है तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही दही खट्टा होता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है तो अम्लीय माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से। दही खट्टा किसके कारण होता है तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही दही खट्टा होता है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया तो वाटसन व क्रिक ने रेखांकित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो ये डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं तो विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तो तना खाने योग्य भाग हैं। हुक का नियम किस हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है तो प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित है हुक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है तो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन होता है तो फिलिपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है तो फ्रेंड्स टॉयलिन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, लिंग जनन करने वाले कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है तो एमिलेस एंजाइम है जो कि मनुष्य के लार में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर टॉलिन हो जाएगा, टॉलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेघा यानी कि गलकंड किसकी कमी से होता है तो आयोडीन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आना और दांत हिलने लगते हैं तो विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी तो ये हार्वे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन यानी कि प्रत्यारोपण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है तो ये है इम्फाल मणिपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1993 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कब से अवशोषित किए जाते हैं, कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं तो ये छोटी आंत से अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो आप सभी को पता है यकृत यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है तो सेरिब्रम के द्वारा होता है ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है तो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है।
अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये कूटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स टॉलिन एंजाइम ये लार में पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वासोच्छ्वास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? तो ये ग्लूकोज का उपयोग करती हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो ये विसरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो सुक्रोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? तो ड्यूरामीटर है, ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो घ्राणेंद्रिय पाली करता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो ये सेरिब्रम बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन के कारण ही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है? तो पोषण जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है गोबर छत्ता यानी कि मशरूम। ठीक है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? तो ये 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो सियोकाइटिस कहलाते हैं, सियोकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वास अंग क्या है? तो फेफड़ा मुख्य श्वास अंग है, श्वसन अंग। ठीक है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया ये बीमारी है जो कि श्वसन तंत्र से ही संबंधित है, इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो यूरिया उत्सर्जी पदार्थ है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? तो स्टेटस यानी कि मध्य कान में, स्टेपिस यहाँ स्टेटस नहीं स्टेपिस होगा, स्टेपिस जो कि मध्य कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी? तो ये फीमर है जो कि जांघ की हड्डी है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार। ठीक है। श्वसन दर 16 से 18 बार और धड़कता है 72 बार। ठीक है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? तो कुल 8 हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% के बीच होता है जल का मात्रा। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 10 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सुंदरता के अध्ययन क्या कहलाता है? तो केलोलॉजी कहलाता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? तो 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा होता है? तो किडनी होता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग होगा, यहाँ पर कौन सा अंग होता है? तो ये किडनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्तकण का जीवन काल कितने दिन होता है? तो 120 दिन होता है और श्वेत रक्त का 2 से 4 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। और सर्वदाता O है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये बड़ी आंत से प्रारंभ होती है, बड़ी आंत से। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं तो अनंत बनते हैं, ठीक है, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, ठीक है, ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में किस कारण से आता है तो घर्षण बल के कारण विश्राम अवस्था में आता है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? देखिए इसका रीजन है क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है तो घनत्व। मात्रा अगर आप चेंज करते हैं तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा तो नीले का अपवर्तन सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक नंबर संबंधित है तो फ्रेंड्स ये हवाई जहाज की गति से संबंधित है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना प्रारंभ होता है क्योंकि उसकी आंखें की आइरिस सिकुड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो अवरक्त किरणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है तो ये टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा तो कम हो जाता है, कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है तो ये लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो का कार्य है, देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये डायनेमो का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया तो ये J.L. बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो यशद लेपन कहा जाता है, यशद लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है। विलय को विलयन से पृथक किया जाता है तो वाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है तो क्लोरीन गैस नहीं होती है वायुमंडल में। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल रंग क्यों दिखाई देता है तो परिकिरण के कारण दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना ये एक रासायनिक क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है तो ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है तो ये संवहन का उदाहरण है, संवहन का। SI में बल का मात्रक है न्यूटन, ठीक है। वायु क्या है तो ये एक तरह का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है तो फ्रेंड्स डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो उसके भार में क्या होगा तो कमी आ जाएगी भार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, देखिए पुतली की विशेष बनावट की वजह से ही बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। उष्मा के सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है तो ये है चांदी, ठीक है। यहाँ उष्मा की पूछा है तो पारा हो जाएगा, ठीक है। विद्युत का पूछेगा तब चांदी होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आपको पारा लगाना है, ठीक है। पारा ये उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं और विद्युत का पूछेगा तब चांदी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं लोग तो देखिए उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं सफ़ेद रंग, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं सफ़ेद रंग, इसलिए आदमी गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पेंटिंग करवाना पसंद करता है।
एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम कौन सा है? तो एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, एवोगैड्रो की परिकल्पना के अनुसार। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो ये मीथेन है। ठीक है, मीथेन बायोगैस का अवयव है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। ठीक है, ऊपर अगर जाइएगा तो ताप और दाब दोनों घटेगा। फ्रेंड्स, बाकी के प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।